हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 29 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 29 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? हमें बताना दोस्तों कि दीन ए इलाही जो एक नया धर्म था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों अकबर के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे दोस्तों क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। दोस्तों, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में दीन ए इलाही का परिवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। कौन? अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ से दोस्तों 3 से 4 फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, व संसद के निचले सदन यानी कि निम्न सदन लोकसभा को भंग करना, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 है दोस्तों, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है। बताना दोस्तों कि हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य कौन करती है? तो हमारा सही आंसर होगा WBC। कौन? WBC। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके और हमारा रिवीजन भी हो सके। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है WBC। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, महत्वपूर्ण नोट है हमारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC उनसे शरीर की रक्षा करती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की क्या करती हैं? सफाई करती हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दोस्तों, खोज से संबंधित भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ल्यूवेनहाक, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ल्यूवेनहाक। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, हम्पी, बार बार पूछा गया दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है। जल से भरा तालाब उथला दिखाता है। जनरल साइंस का कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका हम लोगों को कारण बताना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अपवर्तन के कारण, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, जल से भरा तालाब का उथला प्रतीत होना, यानी कि उथला दिखाई देना, या जल में कोई भी आंशिक रूप से रखी हुई छड़ी जो नीचे की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो ये सारे कारण दोस्तों अपवर्तन के ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बम एक परमाणु बम। तो परमाणु बम दोस्तों
नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और वहीं पर हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और नाभिकीय संलयन के द्वारा ही दोस्तों सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो भी बार बार पूछाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, टिक्का रोग किस पौधे में होता है? टिक्का रोग, लाल रस्ट रोग, मोजेक रोग, सभी दोस्तों रोगों से संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग धीरे धीरे टेस्ट सीरीज के जरिए कवर कर रहे हैं। यहाँ बताना दोस्तों टिक्का रोग किस पौधे में होता है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों मूंगफली। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा काल का क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसका रिवीजन करना थोड़ा जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि लोथल कहाँ स्थित था, तो गुजरात में स्थित था, और हड़प्पा कालीन का ये प्रमुख बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, कौन? लोथल। और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था, कौन से? भोगवा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों हड़प्पा कालीन के जो प्रमुख नगर थे किस नदी के तट पर स्थित थे, यह हम लोग उनको भी देखेंगे, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमारा क्लियर हो सके। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज, कालीबंगा घग्गर, लोथल भगवा जो कि हमारा आंसर था, राखी गढ़ी भी घग्गर, और चन्नूदड़ो सिंधु। इतना आप लोग दोस्तों कवर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक बताना है। कौन सा दोस्तों? अहमदिया आंदोलन। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा सही आंसर होगा मिर्जा गुलाम अहमद, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं, तो यह है कबीरदास की, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए इसका रिवीजन करना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? प्रभावी पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 16 अक्टूबर 1905। एक महत्वपूर्ण फैक्ट के जरिए इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। कब की थी निर्णय की घोषणा? तो 20 जुलाई 1905। और प्रभाव में कब आया? 16 अक्टूबर 1905। ध्यान दीजिएगा, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को, कब दोस्तों? दिन को, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इनका कार्यकाल था 1899 से 1905। और स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था उसका तात्कालिक कारण यही था, बंगाल का विभाजन, जो कि बार बार विकल्प के रूप में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ट्रिप्सिन क्या करता है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोटीन का विघटन करता है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एमएसपी से है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों, गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकने के लिए, एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकने के लिए। एक महत्वपूर्ण फैक्ट के जरिए दोस्तों हम लोग एमएसपी को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर रहा हो तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर उनके हितों की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना ही इसका उद्देश्य है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।